हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विदेशामृत के सत्र में। श्री उपदेशामृत इसका सत्र 8वां, श्लोक क्रमांक 4, इसका भाग 1, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। श्लोक इस प्रकार से है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। इसका अनुवाद: दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। तो इस चौथे श्लोक में रूप गोस्वामी पाद भक्तों के आपस के जो प्रेममय संबंध है वो किस प्रकार से वो वर्धित या वो उसका वर्धन हो सकता है, इसके बारे में बताते हैं। और ये चीज़ 6 चीज़ें जो कि भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये भक्तों के बीच होनी चाहिए। खासकर अभी तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में तो लिखते हैं कि ये चीज़ें जो 6 चीज़ें जो प्रेम का आदान प्रदान होता है ये केवल भक्तों के बीच में नहीं अपितु बाहर की दुनिया में भी ये देखा जाता है। भौतिकवादी लोग भी जो है इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, प्रेममय संबंध वो स्थापित करते हैं, अपना प्रेम बढ़ाते हैं, अपना जो प्रेम है वो प्रकट करते हैं, अपनी भावना इस प्रकार से। तो किस प्रकार से? ददाति प्रतिगृह्णाति, मतलब गिफ्ट देना और गिफ्ट स्वीकार करना, जिसको बोलते हैं भेंट वस्तु देना, भेंट वस्तु स्वीकार करना, या फिर दान देना, दान स्वीकार करना, इसको बोलते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। और फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब अपने मन की बातें किसी को बताना और उनका सुनना, तो इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। और तीसरा बोला है कि भुंक्ते भोजयते, मतलब प्रसाद ग्रहण करना और किसी को प्रसाद के लिए आमंत्रित करके उनको प्रसाद खिलाना। तो ये 6 चीज़ें जो है खास करके भक्त के समाज में ये होनी चाहिए, भक्तों के बीच ये होनी चाहिए। ऐसे जो रूप गोस्वामी पाद है इनका ये मत है। और निश्चित तौर पे जब भक्त इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं तो न केवल उनके प्रेम का संबंध आपस में उनका प्रेम तो बढ़ ही जाता है, लेकिन भक्तों की भगवान के ऊपर की जो श्रद्धा है, उनका जो प्रेम है वो निश्चित तौर पे बढ़ता है। इससे वो दिखता है। क्योंकि जब भी भक्त आते हैं, इकट्ठा आते हैं, एकत्रित आके कुछ करते हैं, तो उनका उद्देश्य जो है वो हमेशा कृष्ण ही होता है। कृष्ण के बारे में बात करना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण कीर्तन, ये सब उनका केंद्र बिंदु जो है किसी कार्य में भक्तों का कृष्ण भक्ति होता है। इसलिए ये चीज़ें बहुत ही अनुकूल है भक्ति में। तो हम देखते हैं कि ये उपदेशामृत में 11 श्लोकों में खास करके 4था श्लोक आता है जो कि भक्तों के बाह्य कार्यकलाप के बारे में बताता है। खासकर कि हम अगर देखें तो उपदेशामृत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे श्लोक तक भक्तों के बाह्य कार्यकलाप जो है वो किस प्रकार से होते हैं और वो किस प्रकार से होने चाहिए, तो इसके बारे में वर्णन आता है। बाह्य कार्यकलाप खास करके जो मध्यम अधिकारी होता है उनके बारे में बोला गया है। और फिर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां ये श्लोक अगर देखते हैं हम लोग तो इसमें ये पाते हैं कि इसमें हमको ये मिलता है कि भक्त की जो आंतरिक चेतना कैसी होनी चाहिए, आंतरिक व्यवहार और उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में खासकर चर्चा की गई है।
तो ये बहुत सुंदर श्रृंखला है उपदेशामृत की, पहले श्लोक से लेके, जैसे हमने चर्चा की ना कि श्रद्धा से लेकर कृष्ण प्रेम तक हमको लेके जाती है धीरे धीरे। तो ये जो है ये बहुत ही सुंदर रत्नों की माला भी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रूप गोस्वामी पाद ने हमको ये श्लोकों के रूप में हमको रत्न अर्पित किए हैं, और जो कि उन्होंने कहाँ से अर्जित किए हैं? चैतन्य महाप्रभु इनसे अर्जित किए। और बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इन रत्नों का समुंदर है बड़ा। अब इस समुंदर में तो कितने सारे ऐसे रत्न आप पा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक समुंदर के समान है जिनसे ये रत्न ये जो है रूप गोस्वामी पाद अर्जित कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ ये रत्न उन्होंने अर्जित किए, उनके स्थान भी शास्त्रों में बताए हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद इत्यादि इत्यादि उनके जो सारे अनुयायी हैं, पार्षद हैं, उनको उपदेश किए। लेकिन खास करके रूप गोस्वामी को इसमें खास स्पेशल एम्पावर किया था, प्रेरित किया था, ताकि वो इन ग्रंथों को लिखे और उसका फ़ायदा हमको तो उपदेशामृत जो ग्रंथ है इसकी प्रेरणा रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में ली। हालांकि हम जानते हैं कि पहला जो उपदेश उन्होंने पाया वो प्रयाग में दशाश्वमेध घाट, यहाँ पे 10 दिन के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश किया, तो उसके आधार पर उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु उसकी रचना की। और फिर बाद में जब दूसरा उपदेश उनको जगन्नाथपुरी में मिला तो उसके आधार पर उन्होंने श्री उपदेशामृत इसकी रचना की। तो बहुत सुंदर हम पाते हैं कि किस प्रकार से जो है ये श्लोक जो है हमारे जीवन में कितने लाभदायी है। तो आज ये जो श्लोक है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अभी ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो ये जो 6 चीज़ें अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से जो है उसका प्रेम वो व्यक्ति के प्रति बढ़ता है, या फिर वो व्यक्ति का ये व्यक्ति के प्रति बढ़ता है। तो खास करके हमारे आचार्य ये बताते हैं कि भक्तों को ये करना बहुत ही आवश्यक है। और प्रभुपाद जी तो अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मैंने इस कृष्ण भावना आंदोलन की जो स्थापना है ये 6 चीज़ों के आदान प्रदान के लिए की है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद का ये वाक्य है और इसके ऊपर हमको गौर करना है कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये पूरा कृष्ण भावना आंदोलन प्रस्तावित करने का प्रयोजन ये है कि न कोई सिर्फ बड़े बड़े मंदिर कंस्ट्रक्ट करो या फिर उपहार गृह बड़े बड़े उसका कंस्ट्रक्शन करो, या कौन से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रभुपाद ने जो भी एस्टेब्लिश किए उसके पीछे का प्रयोजन ये है कि भक्त जो है आपस में आए, प्रेम से एक साथ अगर उनको रहना है तो फिर इन 6 चीज़ों को उनको करना आवश्यक है, तभी वो आपस में एक साथ प्रेम से शांति से रहकर भगवान के ऊपर भी वो प्रेम कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं 6 चीज़ों के आदान प्रदान से सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत किया जा सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं आगे कि ये कितना आवश्यक है कि इसके आधार पर ही जब भक्त अपना आपस का प्रेम वो बढ़ाएंगे, आपस का जो बॉन्डिंग जब स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, अपने आप ही उनका जो है सुप्त कृष्ण भावनामृत प्रेम है वो जागृत हो जाएगा, है ना। तो आगे के श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि हर एक जीवात्मा के अंदर ये सुप्त कृष्ण प्रेम जो है ये ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भक्तिमय क्रिया करने से हम लोग ये कृष्ण प्रेम ऊपर से उनमें डाल रहे हैं या फिर वो कृष्ण प्रेम उनके अंदर हम तैयार कर रहे हैं। नहीं, ये कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण भावना सभी जीवों के अंदर पहले से ही है, क्योंकि हर एक जीव जो है ये कृष्ण का अंश है।
जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं ना कि ममय वंश जीवों के जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये सारे जीव जो भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से दुख भोग रहे हैं, वो कोई भी हो, कौन सा भी जीव है, वो भगवान का अंश है। और हर एक जीव में वो पोटेंसी है, वो भगवान को प्रेम करने की क्षमता, काबिलियत उसमें है। और वो कृष्ण प्रेम उसमें ऑलरेडी है, लेकिन क्या है कि बहुत जन्मों से क्या है, ये भोग वृत्ति में लगने के कारण, पाप कर्म में लगने के कारण ये भगवान का जो प्रेम है वो अभी ढक गया है। तो उसको अभी सिर्फ क्या करना है, उसको जागृत करना है। और उसका क्या तरीका है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य गुणे श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि केवल ये कृष्ण भावना की पद्धति के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा जो है ये सुप्त कृष्ण भावना का प्रेम जो है जागृत हो सकता है। तो आप तो कहेंगे कि प्रभु जी आपने पहले बोला कि ये 6 चीज़ें जो हैं उनके कारण सुप्त कृष्ण भावना जागृत होगी। नहीं, लेकिन हमने ये भी बताया कि जब भक्त एकत्रित आते हैं तो ये 6 चीज़ें जब करते हैं तो वो क्या करने वाले हैं आगे चल के, यही करने वाले हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में उनका गुणगान करना, तो यही सब चीज़ें होने वाली है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग श्रवण और कीर्तन के द्वारा जो है खास करके वो प्रेम जागृत कर सकते हैं। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ददाती का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर क्या है तो यही है, क्या है, नाम संकीर्तन करना और वो लोगों को वितरित करना। नाम संकीर्तन मतलब भगवान का जो नाम है वो लेने के लिए अगर हम उनको प्रेरित करते हैं तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट हम उनको दे सकते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट हम कोई दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही जो है वो भगवान के प्रति प्रेम वो अपना जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट, ये जो जंगल है झारखंड का, उससे जब वो जा रहे थे तो उन्होंने नाम संकीर्तन के द्वारा कई सारे पशु पक्षी जानवर इनको जो है भगवान का प्रेम प्रदान किया और वो आपस में जो है प्रेममय व्यवहार उनका होने लगा, वो नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से अगर पशु पक्षी भी इस प्रकार से अगर प्रेम अपना उजागर कर सकते तो निश्चित रूप से ये हरिनाम संकीर्तन से मनुष्य तो निश्चित रूप से जो है भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। आगे लिखते कि भौतिकवादी अभी प्रभुपाद ये भी लिखते हैं तात्पर्य में कि जैसे हमने बोला कि ये 6 चीज़ें जो हैं ये बाहर की दुनिया में भी दिखती है, लेकिन फ़र्क यही है कि बाहर की दुनिया में जब लोग इन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, या फिर उनके घर कुछ खाना खाने के लिए जाना, भोजन उनके लिए उनको आमंत्रित करना भोजन करवाने के लिए, या फिर गुह्य बातें बताना, अपने मन की बातें रिवील करना, उनका सुनना, ये सारी चीज़ें जो भक्तों में दिखती है वो चीज़ें बाहर भौतिकवादी लोगों को भी, भौतिकवादी लोगों के बीच में भी हमको दिखाई देती है। लेकिन फ़र्क यह है कि भक्तों का केंद्र बिंदु जो है कृष्ण भक्ति होता है, भगवान के बारे में, भगवान उनका विषय होता है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भौतिकवादी लोगों का विषय वो नहीं होता है, उनके अलग अलग विषय होते हैं, अपनी जो स्वार्थी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी आदान प्रदान हो सकता है। तो हम आज देखेंगे कि ददाती प्रतिगृणाति, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ददाती प्रतिगृणाति मतलब गिफ्ट देना या गिफ्ट स्वीकार करना, भेंट वस्तु देना या भेंट वस्तु लेना, या फिर किसी को दान देना या दान स्वीकार करना। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इस कृष्ण भावना आंदोलन में जब बड़े बड़े सत्संग होते हैं तो बहुत सारे लोग जब सत्संग में आते तो बहुत उत्स्फूर्तता से वो प्रेरित होके दान देते हैं, और उनके बदले में जो है कृष्ण भावना के जो सदस्य है, भक्त है, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उनको कुछ भेंट वस्तु प्रदान करते हैं। तो इससे
क्या होता है कि इस प्रकार से जो है लोग कृष्ण भावना से जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या केवल यहाँ तक कि ये चीज़ सीमित नहीं रहती है, केवल आप गिफ्ट देके बाद में फिर वो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। फिर गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते च विवा, तो ये श्रृंखला भी आगे चलनी चाहिए। नहीं तो केवल गिफ्ट देके कोई सोचेगा कि नहीं अभी मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करूँगा, तो वैसा नहीं होता है। हाँ, ये मात्र निश्चित है कि कोई गिफ्ट देके अपना हृदय का प्रेम जो है अपना प्रकट कर सकता है। वो गिफ्ट के दान के रूप में वो अपने हृदय की भावना प्रकट कर सकता है, और निश्चित रूप से वो जो प्रकट करता है तो वो भगवान को प्रिय होती है। तो भक्ति में निश्चित रूप से जो है उसको लाभ मिलता है। हाँ, लेकिन भक्तों के साथ जब तक उनका संबंध प्रस्थापित नहीं होता है तब तक वो फिर आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी अगर दान देने की या फिर गिफ्ट देने की अगर चीज़ आए तो उसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका कंटेंट क्या है और आपका इंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब आप क्या दे रहे हैं और किस भाव से दे रहे हैं, इसके ऊपर मायने करेगा कि वास्तविक रूप में आप कितने लाभान्वित होंगे। खास करके अगर बाहर के जगत में देखा जाए तो इंटेंट इतना मायने नहीं करता है, कंटेंट बहुत मायने करता है। मतलब आप किस भावना से दे रहे हैं ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं करती है। अगर किसी को आप भेंट वस्तु देते हैं बाहर, लेकिन आप क्या दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है बाहर। लेकिन भक्तों के समाज में, खास करके भक्ति में, जो भी ये भेंट वस्तु का आदान प्रदान होता है तो न केवल आप क्या दे रहे हैं लेकिन किस भावना से दे रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान की नज़रों में या भक्तों की नज़रों में भी। तो भगवान का एक नाम है कि भावग्राही जनार्दन। भगवान जो है हमारा भाव देखते हैं। आप क्या दे रहे हैं इससे ज़्यादा भगवान आप वो चीज़ किस भावना से भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो भगवान देखते हैं, है कि नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है। भगवान हमेशा हमारा भाव देखते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि चलो अभी कुछ भी चीज़ दिया तो सिर्फ भाव अच्छा रखेंगे, शुद्ध रखेंगे और फिर कुछ भी अर्पण करेंगे। नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा भाव अच्छा है तो हमारा प्रयास भी जरूर ऐसा ही रहेगा कि सबसे बेस्ट चीज़ हम भगवान को अर्पण करेंगे। देखिए, जो कुछ भी चीज़ हम किसी को प्रसन्न करने के लिए अगर गिफ्ट में देते हैं तो हमारा अगर इंटेंशन अच्छा है, हमारी भावना अगर अच्छी है तो वो चीज़ भी एकदम बेस्ट क्वालिटी की हम देना पसंद करेंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से हम भक्ति में अच्छे भाव से तो हम भगवान को अर्पण करते ही हैं। हमारा भाव तो शुद्ध होता है कि भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन अगर भगवान को प्रसन्न करने का भाव है तो वो चीज़ जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसके क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कमतरता हम नहीं रखेंगे। वो चीज़ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की अच्छी भेंट भगवान को अर्पित की जाए, इसके बारे में प्रयास जरूर होगा। अगर हमारी भावना अगर अच्छी है, भगवान को वास्तविक रूप में हम प्रसन्न करना चाहते हैं या वास्तविक रूप में किसी भक्त को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भावना के साथ साथ वो जो चीज़ आप अर्पण कर रहे हैं वो चीज़ बेस्ट चीज़ देने का भी प्रयास होता है, जो कि उस भक्त को या भगवान को प्रसन्न करेगी। इसके संदर्भ में आज बहुत ही सुंदर एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि शास्त्रों में आता है कि इस प्रकार से भगवान जो है अपने खुद के उदाहरण से दिखाते हैं कि भक्तों को ये 6 चीज़ें किस प्रकार से करनी चाहिए। मतलब 6 लविंग एक्सचेंजेस, ये 6 चीज़ें करने से, ये 6 चीज़ों का आदान प्रदान करने से
भक्तों के बीच का संबंध, प्रेममय संबंध किस प्रकार से बढ़ सकता है। तो ये इसके लिए भगवान अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि देखो इस प्रकार से जो है आपको ददाती, ये जो प्रिंसिपल है इसका आपको पालन करना चाहिए। देखो किस प्रकार से गुह्यम आख्याति पृच्छति है, इसका प्रिंसिपल आपके जीवन में आपको पालन करना चाहिए। या भूंगते भोजे दे, प्रसाद देना, प्रसाद किसी को प्रसाद के लिए इनवाइट करना है या प्रसाद उनके वहाँ पे जाके पाना, तो इसका प्रिंसिपल कैसे पालन करना है ये भगवान अपने खुद के उदाहरण से दिखाते हैं। तो दशम स्कंद में ये खासकर ये कथा आती है श्रीमद् भागवतम के, और इसमें कृष्ण और सुदामा की कथा आप सबको तो पता ही होगी, लेकिन एक कथा के माध्यम से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सुदामा ब्राह्मण ये जो है बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और माधुकरी भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बहुत ही संतुष्ट, भगवान की कृपा से जो भी मिलता था उसमें वो संतुष्ट रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा है कि वो परिवार का और खुद का उदार निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया। तो फिर पत्नी आके उनको बोलने लगी कि देखिए अभी आप कुछ तो कीजिए, बच्चे भी भूखे हैं, हम भूखे हैं, तो जो हमारा उदर निर्वाह करने की चीज़ें अभी नहीं है, तो आप कुछ तो आपको करना है, तो आप क्या कीजिए। पत्नी ने उनको बोला कि आपके जो मित्र है कृष्ण, उनके पास आप जाइए, तो वो निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे, क्योंकि जो भगवान है कृष्ण है वो भक्तों की अच्छे से ख्याल लेते हैं, और ख़ास करके कृष्ण जो है वो ब्राह्मण प्रिय हैं, उनको ब्राह्मण बहुत ही प्रिय हैं, उनको जैसे गाय प्रिय है उस प्रकार से वो ब्राह्मणों का। तो आप जाइए उनके पास, भगवान आपको ज़रूर मदद करेंगे, भगवान श्री कृष्ण। तो अभी सुदामा की इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन क्या करें, अभी पत्नी की इच्छा है तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी उदर निर्वाह किस प्रकार से किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर जा ही रहे तो कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए, कि भेंट वस्तु तो देनी चाहिए अगर मित्र के यहाँ जा रहे हैं। तो घर पे कुछ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब खाली था। तो पत्नी पड़ोस के घर में जाके कुछ पोहा लेके आई, सूखा पोहा था वो। तो अपने पोटली में सुदामा ने बांधा और द्वारका की तरफ चल पड़े, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो जैसे द्वारका में गए तो इतने बड़े महल थे, तो वो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये मेरा मित्र अभी इतना बड़ा हो गया है, जिसके साथ मैं गुरुकुल में रहा करता था। तो सुदामा मन ही मन में शर्मा गए कि अभी कैसे मिले मेरा इतना बड़ा मित्र, अभी इतना बड़ा वो राजा हो गया है। और सुदामा का कुर्ता फटा हुआ था, धोती फटी हुई थी, क्योंकि बेचारा बहुत गरीब जीवन जी रहा था। तो शर्मा रहा था कि क्या करूँ अभी, कैसे जाऊँ। लेकिन फिर भी धाड़स किया कि परिवार के भरण पोषण का सवाल है, अभी जाना तो पड़ेगा। तो अंदर एंट्री की, कैसे तो द्वारपालों ने अंदर जाने के लिए इजाज़त दी। तो अंदर जैसे ही गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जैसे ही देखा कि सुदामा आया है, तो भगवान दौड़ने लगे सुदामा की तरफ। और ये सब दृश्य महल के सब रानियाँ, नौकर चाकर ये सब देख रहे कि भगवान जो है अपने जो जहाँ पे भगवान बैठे थे, जैसे ही सुदामा आया है, भगवान ने जैसे सुना तो भगवान दौड़ने लगे सुदामा की तरफ कि सुदामा आया, सुदामा सुदामा करके। और वर्णन आता है कि भगवान की सब उत्तरीय वस्त्र गिर पड़े, लेकिन भगवान को उसकी चिंता नहीं थी, भगवान भागे जा रहे थे सुदामा की तरफ। जैसे ही सुदामा को देखा तो जोर से जो आलिंगन किया सुदामा को, और अशुप्राव होने लगा। तो दोनों एकदम प्रेम से मिले, और फिर भगवान सुदामा को लेके आए। जहाँ पे भगवान बैठे थे वहाँ पे सुदामा को भगवान ने बिठाया। और फिर देखिए भगवान का भाव अपने, हालांकि मित्र थे लेकिन बहुत ही प्रेम था भगवान का सुदामा के प्रति। तो अपने आसन, खुद के आसन के ऊपर ये सुदामा को बिठाया। और हालांकि ब्राह्मण थे तो इसके कारण, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ब्राह्मणों को बहुत ही आदर सम्मान देते हैं, उनके लिए वो बहुत ही पूजनीय होते हैं। तो उनके जो सुदामा के पैर लिए
और वो क्या बोलते हैं उसको, पाद प्रक्षालन, उनके चरणों को धोया और वो जो पानी था वो अपने ऊपर छिड़का। फिर रुक्मिणी देवी उनके ऊपर छिड़का, जो भी सारे वहाँ पे खड़े थे रानियाँ, बाकी के जो दासियाँ, उनके ऊपर छिड़का भगवान ने। देखिए अभी ये चीज़ हमको सीखने को मिलती है कि किस प्रकार से अगर कोई अतिथि आता है, खास करके अगर कोई ब्राह्मण आते तो उनका कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। तो भगवान दिखा रहे अपने उदाहरण से। अभी जैसे ही ये सब हो गया तो भगवान बैठ गए, फिर उनके साथ बातें करने लगे, उनको प्रेम से भोजन खिलाया। और फिर भगवान जो है सुदामा के साथ बैठ के बातें करने लगे कि सुदामा अरे कहाँ थे इतने दिन, तुमको याद है कि हम गुरुकुल में रहा करते थे। तो ये सब सुदामा भी एकदम प्रेम से भगवान के साथ बातें करने लगा। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि याद है कि सांदीपानी मुनि जो हमारे जो गुरु हैं उनके आश्रम में हम रह के, जब एक दिन जो हमारी हमारे जो गुरु की जो पत्नी है, गुरु माता गुरु की पत्नी जो है सांदीपानी मुनि की जो पत्नी है, तो उन्होंने कृष्ण और सुदामा को एक सेवा दी थी कि जंगल में जाके लकड़ी लेके आओ। तो भगवान उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से फिर उन्होंने जब हमको बोला तो फिर हम चले गए जंगल में, और इतना बड़ा बारिश और तूफान आया कि हम फंस गए वहाँ पे। तो भगवान इस चर्चा में एकदम मग्न हो गए। और जब सुदामा भी ये सुन रहे थे तो सुदामा भी बहुत भाव विभोर होकर ये सुन रहे थे। और फिर भगवान बताने लगे कि ये सब बाद में दूसरे दिन जब हम वापस आए आश्रम में तो ये देख के गुरु कितने प्रसन्न हो गए, और गुरु ने हमको आशीर्वाद दिया कि जो भी आपने हमसे जो सीखा है वो हमेशा आपको याद रहेगा, ये सब। तो ये गुह्यतम बातें जो है भगवान करते रहे। और बाद में भगवान के ध्यान में आया कि अरे इतने दूर से मुझे मिलने के लिए आया है तो ज़रूर इसने कुछ अपने साथ जो है मेरे लिए कुछ भेंट वस्तु लाई होगी। तो भगवान सुदामा को बोलते हैं कि सुदामा बताओ तुमने मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं, इतने दूर से अगर तुम आए हो तो भाभी ने ज़रूर मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेंट वस्तु दी होगी। तो फिर सुदामा जो है पहले ही शर्मा गए थे कि भगवान का बड़ा महल देखे, अभी तो और शर्मा गए कि भाई भगवान, और वहाँ पे सब रानियाँ खड़ी हैं, रुक्मिणी बाकी सब दासियाँ खड़ी हैं, और ये सब सुदामा की तरफ देख रहे। तो सुदामा जो है अपनी पोटली को छुपाने लगे। तो भगवान ने देखा कि सुदामा जो है कुछ छुपा रहे मुझसे। तो भगवान ने जो है सुदामा को बोला कि अरे छुपाओ मत, दिखाओ कुछ, क्या है तुम्हारे पास, ज़रूर कुछ ना कुछ है मेरे लिए। तो सुदामा बोल रहे थे नहीं कृष्ण कुछ नहीं। तो फिर भी भगवान ने जो है छीन के वो पोटली अपने हाथ में ले ली और देखा तो उसमें क्या था, पोहा था। अभी सुदामा देख रहे हैं पोहा की तरफ, भगवान की तरफ, अभी भगवान कैसे खाएंगे। भगवान अपने महल में इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाते, अभी सूखा पोहा खा के भगवान का क्या हालत हो जाएगा। लेकिन भगवान ने सुदामा का भाव को देखा और उसको भगवान ग्रहण करना चाहते थे। तो जैसे ही वो पोहा लिया भगवान ने मुट्ठी में, और वो पहला निवाला जब मुंह में डाला तो भगवान इतने संतुष्ट हो गए कि पूछिए मत। वहाँ पे रुक्मिणी खड़ी थी, वो रुक्मिणी टेंशन में आ गई कि भगवान अभी ये सब खा रहे तो पेट में तो ज़रूर गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि ये सूखा पोहा था ना। अभी रुक्मिणी माता देख रही कि भगवान दूसरा निवाला लेने के लिए फिर हाथ आगे किए, और जैसे ही वो मुट्ठी में जो पोहा था, सूखा पोहा, वो अपने मुंह में डालने वाले थे, रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। और रुक्मिणी माता बोली कि भगवान नहीं, बस अभी इतना आपने लिया उतना काफ़ी है, ये सब आप हमारे लिए रख दीजिए, हमें भी कुछ पाना है। तो अभी श्रीधर स्वामी जो है इसके ऊपर एक बहुत सुंदर टीका करते हो। उनकी टीका में वो ऐसा लिखते हैं कि एक्चुअली रुक्मिणी माता का वास्तव में भाव क्या था कि वो डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी?
कि उनको पता है कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी है, और वो आदान प्रदान भक्तों से निश्चित रूप से भगवान करते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम, कि जिस प्रकार से कोई अगर मेरे साथ आदान प्रदान करता है तो उसी प्रकार से मैं उसके साथ में आदान प्रदान करूंगा, उसी प्रपोर्शन से। तो भगवान का ये वादा है, भगवान ये गीता में बोले हैं, तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो अगर सुदामा कुछ प्रेम भगवान को अर्पण कर रहे हो, सुदामा की जिस प्रकार से शरणागति है उस प्रकार से भगवान को निश्चित रूप से आदान प्रदान तो करना ही है, और वो करेंगे, ये रुक्मिणी माता को पता था। तो श्रीधर स्वामी जो है ये बताते हैं कि रुक्मिणी माता डरी क्यों थी, क्यों वो डर गई थी, दूसरा निवाला जो है वो क्यों लेने नहीं दिया उसने। तो इसके पीछे का कारण ये है कि सुदामा का प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, सुदामा की जिस प्रकार से शरणागति थी उस प्रकार का आदान प्रदान करने के लिए भगवान सक्षम नहीं थे, ये हमारे आचार्य बताते। वो क्यों? क्योंकि भगवान सुदामा ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर किया था, सर्वस्व अर्पण किया था। लेकिन मतलब भगवान को कुछ अगर भेंट वस्तु लानी है तो देखा कि घर में कुछ नहीं था, है कि नहीं, और जो भी भगवान को देने के लिए सुदामा ने लाया था वो दूसरों के घर से लाया था, क्योंकि अपने घर में कुछ नहीं था। तो अभी इसके साथ भगवान को जब आदान प्रदान करना होगा तो भगवान कैसे आदान प्रदान करेंगे? अभी भगवान के लिए सुदामा ने अपना सर्वस्व तो अर्पण किया था, तो भगवान को अगर सर्वस्व अर्पण करना है तो भगवान क्या करेंगे? अपनी जो भी है, मतलब आचार्य जो है उनकी भावना यह है कि पहले ही निवाले में भगवान ने अपना सर्वस्व जो है सुदामा को दे दिया। मतलब सारा जो ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य है, आचार्य बोलते हैं कि मानो कि भगवान ने सुदामा को अर्पण किया। अभी बचा क्या? अभी कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सुदामा का दूसरा स्टेप भी वो जो है उसके साथ भगवान को आदान प्रदान करना था। कौन सा? सुदामा ने दूसरों के घर से पोहा लिया था, तो अभी इसके साथ भी भगवान को नेक्स्ट स्टेप का आदान प्रदान करना है ना। तो कैसे करेंगे भगवान? अभी तो पहले जो है कि सर्वस्व भगवान ने तो अपना अर्पण किया मानो, अभी दूसरा निवाला लेके भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या देंगे अभी भगवान? तो देने के लिए एक ही था, अपने आप को अर्पण करो सुदामा को। और उसके साथ साथ भगवान अकेले नहीं थे, उनकी सारी रानियाँ, उनको भी अर्पण करना पड़ेगा। तो इसलिए माता रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ा कि अभी अगर भगवान ये दूसरा निवाला लेंगे तो भगवान के साथ हमको भी जो है सुदामा के दासिया बनना पड़ेगा, सुदामा के दास बनना पड़ेगा, और वो गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो तो नहीं होगा, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान उसके लिए रेडी थे, लेकिन रुक्मिणी माता हिचकिचा रही थी, तो इसलिए हाथ पकड़ा। मतलब ये आचार्यों का मनोभाव है। ये ऐसी टीका तो हम भागवत में नहीं पाते, लेकिन कुछ आचार्यों के ऐसा मनोभाव के उनका मनोभाव वो इस प्रकार से वो प्रकट करते हैं कि देखिए मतलब किस प्रकार से जो है भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जब वो पोहा का एक ही निवाला लेके भगवान जब संतुष्ट हुए तो बाद में बहुत खुश हो गए भगवान। फिर और सारी चर्चा हो गई, बातें हो गई, और सुदामा का जाने का समय जब आ गया तब बहुत प्रेम से उसको विदाई दी। और जब सुदामा अपने घर के यहाँ पे जब पहुँचा अपने गांव में, तो उसने देखा कि क्या देखा उसने? वो जो छोटी सी उसकी झोपड़ी थी वो पूरे महल में उसका कन्वर्जन हो गया था। वो इतना बड़ा महल, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा घर चला किधर गया। लेकिन जब उसकी पत्नी जब सामने आई तो उसने समझ लिया कि ये मेरा ही घर है, अभी ये बड़ा महल में परिणित हो गया है। तो इतना बड़ा ऐश्वर्य आचार्य बताते हैं कि मानो कि इंद्र के समान ऐश्वर्य ये सुदामा को भगवान ने प्रदान किया। तो देखिए भगवान का आदान प्रदान,
लेकिन ऐसा बताते हैं कि एक्चुअली भगवान जो है मन ही मन उनको संतुष्ट नहीं थे। भगवान मन ही मन भगवान को बहुत दुख हो रहा था कि अरे मैं इन इस सुदामा के प्रेम का जो आदान प्रदान है उसको मैं जस्टिस नहीं दे पाया, उस प्रकार से आदान प्रदान तो हुआ ही नहीं। तो ये है भगवान का मनोभाव। तो देखिए ये कथा मैंने क्यों बताई, कथा बताने का प्रयोजन इसके पीछे का ये है कि भक्त और भगवान इनके बीच का हमने आदान प्रदान देखा। इसमें क्या दिखता है हमको, ये तीनों चीज़ हम देखते हैं। ददाति प्रतिगृणाति है ना, कुछ गिफ्ट देना, भेंट वस्तु देना, भेंट वस्तु स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति कि कुछ मन की बातें बोलना, मन की बातें उनकी सुनना। भूंगते भोजयते और प्रसाद ग्रहण करना। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए ये केवल भगवान अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं, लेकिन वो हमको ये बता रहे हैं कि जब मेरे भक्त भी जब इकट्ठा आते हैं तो उनको भी इस प्रकार का आदान प्रदान करना चाहिए। तभी क्या है, वास्तविक रूप में उनका जो है प्रेम का संबंध जो है गाढ़ा होगा, और फिर इवेंचुअली भगवान के साथ भी उनका जो है संबंध बहुत अच्छे से उनका संबंध प्रस्थापित होगा। तो ये चीज़ें केवल भगवान और भक्त में नहीं पाते हैं हम लोग, भक्तों के कम्युनिटी में ये चीज़ें होती है, होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हमको इस प्रकार से आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जब आदान प्रदान भक्तों के साथ होता है तो उनका प्रेममय संबंध, उनकी भक्ति भगवान के प्रति तो बढ़ती है, लेकिन इस प्रकार से भक्तों के संपर्क में अगर कोई आता है तो उनकी भी भक्ति वृद्धिंगत होती है। इस प्रकार से ये देखने से या फिर उस प्रकार से आदान प्रदान जब उस व्यक्ति का शुरू हो जाता है तभी भी। तो शास्त्र हमारे ऐसे बोलते हैं कि जब कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति का इस प्रकार से भक्तों के साथ संपर्क हो जाता है, भक्तों के साथ उनका अटैचमेंट बढ़ जाता है, तो फिर उनके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। केवल भक्तों के बारे में नहीं बोला है, बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, उसका जब अटैचमेंट होता है, उसकी जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति अगर भक्तों के प्रति हो जाए तो उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं। अभी एक व्यक्ति की, सांसारिक व्यक्ति की आसक्ति किस प्रकार से हो सकती है? भोग की आसक्ति है, किसी वस्तुओं की आसक्ति, सांसारिक चीज़ों में आसक्ति, घर परिवार के प्रति जो आसक्ति है, तो वो एक्चुअली उसके बंधन का कारण है। वो जो आसक्ति है सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक व्यक्तियों के प्रति, तो वो आसक्ति उसके भवबंधन का कारण है। वो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो छुड़वाएगा नहीं, उल्टा उसमें वो अटकता रहेगा, अटकता जाएगा। लेकिन वही आसक्ति संसार के प्रति ना होकर अगर वो भक्तों के प्रति अगर उसकी आसक्ति हो जाए तो फिर शास्त्र बोलते हैं कि वो फिर उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने भक्तों के साथ अपना संबंध प्रस्थापित किया है या वो करने का जो प्रयास कर रहा है, उसके सौभाग्य की फिर कोई सीमा ही नहीं है। वो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है अगर वो इस प्रकार से अपना अटैचमेंट डाउटेल कर रहा है तो ये मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। उसके लिए सुंदर श्रीमद् भागवतम में श्लोक भी आता है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है कि 3 स्कंद 25वां अध्याय 20वां श्लोक है ये। प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंग मतलब ये जो आसक्ति है उसको प्रसंगम बोला गया है। अजरम पाशम मतलब स्ट्रॉन्ग एंटेंगलमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में ये आसक्ति के कारण व्यक्ति अटक जाता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। देखिए ये बोला है कि जो भी आसक्ति संसार के प्रति है, वो अगर आसक्ति किसी व्यक्ति की किसी भक्त के प्रति हो जाए, स एव साधुषु कृतो, किसी भक्त के प्रति वो अगर वो आसक्ति हो जाए
तो फिर क्या होता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो इसीलिए ये प्रभुपाद बोलते हैं कि ये चीज़ें भक्तों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण भक्तों का आपस में अटैचमेंट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन इनके संपर्क में जो कोई भी आता है उसका भी अटैचमेंट फिर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है होना। ददाती, हमारी चर्चा ददाती के ऊपर चल रही है। तो गिफ्ट देना और गिफ्ट स्वीकार करना, इसके बारे में तो बहुत सारे लीलाएं, कथाएं हम बता सकते हैं, लेकिन एक याद आ रही एक कथा कि जैसे प्रभुपाद जी ने जब विदेश में प्रचार प्रसार किया, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों के द्वारा, मतलब ये 6 चीज़ों के द्वारा ये कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जैसे प्रभुपाद विदेश में थे तो नाम संकीर्तन प्रभुपाद ने किया। अभी नाम संकीर्तन सबसे बड़ा गिफ्ट है कि नहीं, इसके द्वारा, कथा के द्वारा। फिर प्रसाद, प्रभुपाद जी अपने हाथों से प्रसाद बनाते थे और भक्तों को खिलाते थे, एकदम स्वादिष्ट व्यंजन बना के भक्तों को खिलाते थे प्रभुपाद। तो देखिए, ये प्रभुपाद बोले कि मैं इस आंदोलन की शुरुआत ही इस प्रकार से की है, ददाती प्रति गृह्णाति। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है लोग जुड़ने लगे और वो फिर भक्त बनने लगे। और फिर भक्त बनने लगे तो उसमें से कई सारे भक्त बने जो बहुत बड़े बड़े लीडर होके गए। जैसे कि अभी जयानंद प्रभु विदेश में एक मंदिर के वो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और वो इस प्रकार से एक पावरफुल भक्त होके गए, प्रभुपाद जी के एक ऐसे शिष्य बन के गए कि उनके संपर्क में जो कोई भी आता था वो भक्त बनता ही था। अभी ऐसा क्या था उनमें जो वो उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति तुरंत भक्त बन जाता था? तो ये 6 चीज़ें वो खास करके अपने द्वारा वो प्रकट करते थे या फिर वो करवा के लेते थे भक्तों से। तो उनका बहुत ये था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता था तो वो देखते थे कि किस प्रकार से ये व्यक्ति कृष्ण भावनाओं से जुड़ जाए। फिर वो गिफ्ट देने से लेके, फिर गुह्यम आख्याति से लेके, फिर वो प्रसाद तक, सारे प्रकार का वो आदान प्रदान वो शुरू कर देते थे। और इस प्रकार से ऐसे बताते हैं कि बताया जाता है कि ये जयानंद प्रभु ने कई सारे लोगों को भक्त बनाया और उनमें से कई सारे बड़े बड़े लीडर भी बन गए इस कृष्ण भावना में, और उन्होंने फिर कई सारे लोगों को प्रचार किया। तो उसमें एक छोटी सी कथा ही आती है कि उसमें जयानंद प्रभु जब इस प्रकार से मंदिर के अध्यक्ष थे, तो एक दिन वो कोई सेवा कर रही थी मंदिर के संदर्भ में, मंदिर में सेवा थी, तो एक नया व्यक्ति बाहर से आया और उनको वो हेल्प करने लगा। तो जयानंद प्रभु बहुत खुश हो गए उसके ऊपर। तो वो एक्चुअली जब वो आया तो जयानंद प्रभु ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि ये व्यक्ति अगर कोई ऐसी सेवा करेगा तो मैं उनको ये गिफ्ट दे दूंगा। तो ये व्यक्ति सुबह से शाम तक जो है जयानंद प्रभु के साथ सेवा करता रहा। जयानंद प्रभु ने उनको एंगेज किया सेवा में, और जब सेवा हो गई तो जयानंद प्रभु इतने खुश हो गए उसके ऊपर। तो जयानंद प्रभु उसको बोले कि देखो अभी सामने जो है एक ऑफिस है, वो सामने ऑफिस में जाओ, दरवाज़ा खोलो, सामने टेबल के ऊपर तुम्हारे लिए एक मैंने गिफ्ट रखा है। तो जैसे ही गिफ्ट सुना तो इतना खुश हो गया वो व्यक्ति। तो बोला फिर ठीक है। तो वो गया, वो ऑफिस का दरवाज़ा खुला, अंदर गया तो टेबल के ऊपर उसने देखा कि एक बड़ा केक जयानंद प्रभु ने उसके लिए रखा था। तो जैसे देखा तो इतना खुश हो गया। बोला अभी देखिए, नवसिक्या भक्त के लिए यहाँ से प्रेरणा शुरू होती है वास्तव में। तो जयानंद प्रभु इस प्रकार से कई सारे भक्तों को उन्होंने प्रेरित किया अलग अलग प्रकार से। तो वो व्यक्ति इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना अचंभित हो गया जयानंद प्रभु का एक गिफ्ट देखे। फिर बाद में वो रेगुलर वो सेवा में जुड़ गया और भक्त बन गया मंदिर का। तो चैतन्य महाप्रभु भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है भक्तों को सेवा में लगाते थे। खास करके हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो 24 से 30 साल तक जो है उन्होंने अलग अलग जगहों पे भ्रमण किया, भक्त बनाए, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंतिम जो 18 साल है,
मतलब 30 साल से लेके 48 साल तक उन्होंने किसी भी प्रकार का ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हुए हम दिखते नहीं है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने ये जो 6 चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत गौर किया। तो केवल भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, ये 6 चीज़ों का वही किया चैतन्य महाप्रभु ने। और वो कितने साल? 18 साल अपने जीवन का, मतलब बहुत बड़ा ये टाइम स्पैन है ये। यही भक्तों के साथ किस प्रकार से प्रेममयी संबंध स्थापित करना, ये चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखाते थे। और एक गिफ्ट देना तो इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े वैरागी, इतने तपस्वी थे, तो उनका वैराग्य, उनकी तपस्या, उनकी नम्रता, उनकी सरलता, ये सारी क्वालिटीज़ देखे चैतन्य महाप्रभु एक दिन बहुत खुश हो गए उनके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक शालिग्राम शिला गिफ्ट में दी और गुंजमाला उनको दी, बोले ये तुम्हारे लिए रघुनाथ दास। तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो शालिग्राम शिला और गुंजमाला ली तो इतने खुश हो गए, उनको लगा कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वेल्थ मुझे मिल गया है। मैंने जो त्याग किया है, जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी संपत्ति है जो मैंने त्याग करके आया हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये इतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिला है। देखिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये भक्त के लिए ये चीज़ें बहुत मायने करती है। हाँ, हालांकि एक नास्तिकवादी भौतिकवादी व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी, उनके लिए ये शालिग्राम शिला, ये गुंजमाला, भगवान का महाप्रसाद, ये उनके लिए एक उनका प्राण बन गया। और उसको लेके रघुनाथ गोस्वामी ने अपना जीवन बिताया पूरा। तो इतना प्रेरणा है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है ये आदान प्रदान होना चाहिए। हमने ऐसे अभी बताया कि प्रभुपाद किस प्रकार से जो है पाश्चिमात्य देश में, विदेश में जब भक्त बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त प्रभुपाद ने ये प्रसाद और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बनाए। और प्रसाद भी जो है प्रभुपाद खुद अपने हाथों से जो है प्रभुपाद ये जो है प्रसाद बनाते थे। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो न्यूयॉर्क में वहाँ पे पुस्तकों का वितरण प्रभुपाद जी करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, बड़े बड़े सत्संग लेते थे। लेकिन जब कभी कभी ये भी देखते थे प्रभुपाद की ये जो ग्रंथ है वो किसी स्टॉल में प्रभुपाद रख देते थे, ताकि वो स्टॉल का व्यक्ति उसको वितरित करे और कुछ कमीशन जो है प्रभुपाद उससे लेते थे। तो न्यूयॉर्क में ऐसा एक स्टॉल प्रभुपाद जी ने ढूंढा जहाँ पे प्रभुपाद जी अपनी किताबें रखते थे। और वहाँ स्टॉल की जो इंचार्ज एक महिला थी, वो महिला से वो फिर प्रभुपाद जी बाद में कमीशन लेके जाते थे जो भी है। तो हर दिन प्रभुपाद जी का आना जाना चलता था वहाँ पे। अभी देखिए ये शुरुआत, मूवमेंट की शुरुआत थी उस समय, और प्रभुपाद जी का वो धीरे धीरे जो है ग्रंथ वितरण जो चल रहा था इस प्रकार से। तो ये जो महिला थी जो स्टॉल पे खड़ी थी, उसने एक दिन ऐसे ही प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी, मैंने ऐसे सुना है कि भारत में भारत का समोसा ये बहुत फेमस है। तो फिर प्रभुपाद जी हंसने लगे और प्रभुपाद जी बोले कि हाँ ज़रूर। तो प्रभुपाद जी ने वो महिला का मनोभाव समझ लिया कि उसको ये समोसा खाने की बहुत इच्छा है। हालांकि वो महिला ने कुछ बोल के नहीं दिखाते कि मुझे खाना है, लेकिन बस ऐसे बोल के चली गई कि ये मैंने सुना है कि ये समोसा बहुत फेमस है इंडिया का। तो प्रभुपाद जी बाद में जब दूसरे दिन उसको मिलने के लिए आए तो अकेले खाली हाथ नहीं आए प्रभुपाद ने बहुत सारे समोसे बना के लाए उसके लिए और उसको समोसे दे दिए प्रभुपाद। देखिए ये प्रभुपाद का भाव। और उस प्रकार से वो महिला जो है एकदम क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित हो गए कि स्वामी जी कितना ख्याल लेते हैं। तो प्रभुपाद जो है अपने एटिकेट्स पालन करने में कभी चूके नहीं। हालांकि वो भक्तों के साथ हो या नवसका व्यक्ति कोई भी हो, तो उनको पता है कि ये व्यक्ति जो है भगवान के साथ ये कैसे इसका संबंध प्रस्थापित हो सकता है। तो सारे प्रकार के शक्ल प्रभुपाद लड़ाते थे इस प्रकार से। तो
थोड़ी सी चर्चा अभी प्रसाद के बारे में ही करते हैं, क्योंकि अभी विषय प्रसाद के बारे में आया है। तो किस प्रकार से जो है एक्चुअली ये प्रसाद देने से या प्रसाद किसी को खिलाने से या फिर उनका प्रसाद दूसरों का प्रसाद पाने से, वो अगर कोई इनवाइट करते हैं हमको, तो ये भक्ति के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तो एक भक्ति रसामृत महाराज जब ये भारत में प्रचार प्रसार में जब बम्बई में थे, तो बम्बई के एक कॉलेज IIT में वो प्रचार करते थे। वहाँ पे IIT के कई सारे बच्चे उनके प्रोग्राम में आके बैठते थे और उनके लेक्चर्स वो सुना करते थे, IITs के बच्चे। अभी फिर एक दिन शर्त उनके प्रोग्राम के लिए उन्होंने ऐसा रखा कि जो कोई एक माला करेगा उसको ही प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद तो मंदिर से बहुत स्वादिष्ट बना के वो लेके जाते थे। अभी उन्होंने देखा कि कई सारे बच्चे आ रहे हैं, तो कम से कम ये शर्त रखेंगे तो बच्चे जपा करने के लिए शुरू हो जाएंगे। तो शर्त ये रखा कि कम से कम एक माला जो भी करेगा उसको प्रसाद मिलेगा, अगर नहीं करता है तो फिर उनको प्रसाद नहीं। अभी इसके कारण क्या हुआ कि उसमें आने वाले बच्चे जो है हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला जपने लगे। तो फिर जब भी प्रोग्राम होता था तो उन बच्चों को बोला जाता था कि अभी 2 माला कीजिए, अभी 3 माला कीजिए, अभी 4 माला कीजिए। इस प्रकार से जो है बच्चे अपनी माला बढ़ाते गए। तो उसी प्रोग्राम का एक बच्चा जो है कई दिन बीत गए लेकिन वो एक ही माला पे अटका हुआ था। तो उसको पूछा गया कि अरे बहुत दिन हो गए, आप एक ही माला पे हैं, तो अभी माला बढ़ाइए। तो बच्चा बोलने लगा कि नहीं, शर्त में अच्छी तरह से पालन कर रहा हूँ। जब एक माला करके प्रसाद मिल रहा है तो 2 माला करने की क्या आवश्यकता है। तो जब वो बोला तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। तो फिर वो अंत तक एक ही माला किया उसने, एक माला से ज़्यादा बढ़ाया नहीं। फिर बाद में वो पास आउट हो गया, प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहे। और फिर कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि गौरांग प्रभु इनको एक व्यक्ति मिला जो कि अभी तिलक, कंठीमाला और दीक्षित भक्त था लोकनाथ स्वामी महाराज का। जब मिला तो गौरांग प्रभु उनसे बातें करने लगे, और फिर जैसे ही बात हो रही थी तो व्यक्ति गौरांग प्रभु को बोलता है कि आपको याद है मैं IITs में जो भक्ति रसामृत महाराज के प्रोग्राम होते थे तो वो मैं अटेंड करता था और आप भी उसमें आया करते थे, तो मैं वही स्टूडेंट हूँ जो मैं एक माला करने वाला स्टूडेंट। तो गौरांग प्रभु देख के आश्चर्यचकित हो गए कि अरे वो वही स्टूडेंट है जो एक ही माला पे अटका हुआ था। आज वो इतना दीक्षित, एकदम धोती कुर्ता, तिलक, कंठीमाला और लोकनाथ स्वामी महाराज का दीक्षित भक्त कैसे बन गया। तो ये जब पूछा तो वो बताने लगा अपनी कहानी। बोला कि प्रभु जी आपके जो ये प्रसाद है उसका ये कमाल है। हालांकि मैं वहाँ मेरा कनेक्शन सिर्फ जुड़ गया मैं इसको कृष्ण भावना से, लेकिन जब पास आउट हुआ तो मुझे नौकरी अमेरिका में मिल गई। तो मैं जब अमेरिका में गया तो मैं ये जान गया कि ये जग जो है दुखालयम शाश्वतम है। जो गीता में मैंने जो सुना था, जो प्रवचनों में मैंने सुना था, तो उसका साक्षात्कार, हालांकि मैं अमेरिका में था लेकिन मुझे इसका साक्षात्कार धीरे धीरे आने लगा कि किस प्रकार से भौतिक जग दुखालयम शाश्वतम है। तो जब इसके साक्षात्कार आने लगे तो वो प्रसाद की मुझे याद आने लगी, भक्तों की याद आने लगी, और वो जब प्रवचन में जो मैंने नॉलेज गेन किया था ये सब याद आया। तो मैं न्यूयॉर्क में मुझे फिर भक्त मिले और फिर भक्तों से संपर्क हुआ, फिर मेरी भक्ति वहाँ से कंटिन्यू की। आज फिर मैं लोकनाथ स्वामी महाराज का दीक्षित भक्त बन गया। तो देखिए इस प्रकार से जो है भक्ति का परिवर्तन जो है प्रसाद से भक्तों का होता है। तो ये बहुत पावरफुल माध्यम है। एक्चुअली प्रभुपाद अपने तात्पर्य में खुद बताते हैं कि मैंने ये कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार शुरुआत ही प्रसाद से की है। इसे प्रसाद को शुरू में बोला जाता था इस्कॉन बुलेट्स, हरिनाम संकीर्तन, और ये प्रसाद के द्वारा ही कृष्ण भावना का प्रचार शुरू हुआ, और अभी भी इसके द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रसार इसके द्वारा हो रहा है। तो ये कभी हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये बहुत पावरफुल टूल होता है जिसके द्वारा भक्त किसी भी व्यक्ति को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। अभी भक्ति में जो कहता है तो
अद्वैताचार्य का अगर उदाहरण लेते हैं हम लोग, चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य का, तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि बहुत बड़े सन्यासी थे, वैरागी थे, उनके जीवन में सारे नियमों बहुत स्ट्रिक्टली वो पालन करते थे, लेकिन सन्यासी होने के कारण कई सारे गृहस्थ भक्त चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में उनको बुलाते थे प्रसाद के लिए, और चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते थे अगर कोई बहुत सुंदर भक्त है तो उनके घर। तो खास करके अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करते थे और प्रचुर मात्रा में उनको प्रसाद खिलाते थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु वो शर्मा जाते थे कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मुझे बहुत सादा जीवन जीना चाहिए, तुम ये क्या खिला रहे हो मुझे ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन अद्वैताचार्य उनको बोलते हैं कि अरे आप जगन्नाथपुरी में 56 भोग अगर आप खा सकते हैं, हालांकि हमको पता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो उसी भाव में अद्वैताचार्य उनको बोलते हैं कि अरे जगन्नाथपुरी में अगर आप जगन्नाथ जी के रूप में अगर 56 भोग आप अगर खा सकते हैं, तो ये मैं जो खिला रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ आपको खाना चाहिए। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य जो है प्रेम से उनको डांटते थे और उनको खाने के लिए बाध्य करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको सन्यासी होने के कारण भी इतने सारे कड़क नियम, इतनी सारी तपस्या वो अपने जीवन में पालन करते थे, लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य का वो भाव देख के, प्रेम के कारण अपने आप को रोक नहीं पाते थे और उसको वो ग्रहण करते थे। और ऐसा बहुत बार होता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद जो है भक्तों के साथ इस प्रकार से प्रेममय उनका आदान प्रदान होता था। हरिदास ठाकुर का जब तिरुभाव का दिन आया तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से जो है जो भी साधन सामग्री जो फिश बनाने के लिए चाहिए था वो सब अपने हाथों से लेके आए चैतन्य महाप्रभु। और इतना बड़ा फिश, मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कितने सारे व्यंजन चैतन्य महाप्रभु ने वो हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के दिन बनाने के लिए बोले भक्तों को, और अपने हाथों से भक्तों को परोसे और परोसने के लिए बोला। और वर्णन आता है कि प्रचुर मात्रा में प्रसाद खिलाया गया भक्तों को, इतना प्रसाद खिलाया कि अप टू द नेक, मतलब इतना पेट भर गया सबका, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे कि नहीं आप ले लो, आप ले लो, ले लो। तो देखिए ये होता है भक्तों के बीच का प्रेम, इससे प्रेम बढ़ता है। अभी हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हमको दिख सकता है कि नहीं। एक जगह हम देखते हैं कि यही चैतन्य चरितामृत जहाँ पे एक भक्तों ने कितनी अच्छी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए ये हमको बताता है। ऐसे ऐसे भक्तों का उदाहरण हमको बताता है कि देखिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से वैराग्य को प्रदर्शन किया, उस प्रकार से आप भी अपने जीवन में इस प्रकार से वैराग्य लाने का प्रयास कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी कितनी अच्छी तरह से उनमें वो नम्रता थी, वैराग्य था, उनके जीवन की तपस्या थी। वो चैतन्य चरितामृत एक जगह हमको उसका वर्णन करता है, और दूसरी जगह पे वही चैतन्य चरितामृत अलग अलग व्यंजनों का, मतलब जिस प्रकार से इंद्रिय भोग में व्यक्ति लग जाता है और वो अत्याहार करना शुरू कर देता है, उस प्रकार से भी वर्णन भक्तों का दिखता है कि अरे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है फिर भी इतना सारा खा रहे, भक्तों को इतना सारा खिला रहे। तो ऊपरी तौर से ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिख सकता है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैतन्य चरितामृत में अगर इस प्रकार से भक्तों को आदान प्रदान होता है तो हमको उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनका हमको अनुसरण करने के लिए बोला है। अनुसरण इसलिए क्योंकि हमको तो पहले समझना चाहिए कि वो भक्त वो कौन से स्तर पे हैं, उन्होंने अपने जीवन, मतलब उनके भक्ति का स्तर क्या है, देखिए वो हमको देखना पड़ेगा, और हमारा स्तर क्या है भक्ति का वो भी हमको देखना पड़ेगा। अभी ये जब फीस्ट खिलाने का, या चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सारे व्यंजनों का वर्णन करते हैं और भक्तों को प्रचुर मात्रा में खिलाने का वर्णन है इसमें, तो ये हर दिन नहीं होता था, ये ओकेजनली जब ऐसे खास विशेष जब त्योहार आते थे तो उस समय ये भक्तों में दिखाई देता था। तो ये पहला कारण है कि जब ऐसा होता भी होगा, और ऊपरी तौर से अगर हम लोग उसको
बहुत ज़्यादा खाते हैं ऐसा दिखाई देता होगा, या फिर प्रेम से। लेकिन ये केवल एक प्रेम का आदान प्रदान है। वहाँ पे प्रेम के कारण भक्त उसको स्वीकार रहे हैं, उसको अत्याचार नहीं कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो प्रसाद पा रहे हैं, और भगवान भी देख रहे हैं कि अरे भक्त भी इससे प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो प्रेम बढ़ाने के लिए जो है उस प्रकार का आदान प्रदान होता था। तो पहला एक तो कारण है कि ऐसा जब बहुत बड़ी फीस्ट या बहुत प्रचुर मात्रा में खाना खिलाना, बहुत सारे व्यंजन, तो ये ओकेजनली कभी कभी ये स्पेशल इंसिडेंट के समय होता था। दूसरा ये प्रेम के कारण होता था, भक्ति जो है प्रकट करने के लिए या उनका प्रेम स्वीकार करने के लिए भक्त इस प्रकार का आदान प्रदान करते थे। तो ये हमको समझना ज़रूरी है, और हमको इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, हमको इसका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब ये चीज़ें किस प्रकार से हमको करनी है, वो सिद्धांतों का पालन हमको करना है। जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है वो सिद्धांत हमको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो अभी हम अगर उपदेशामृत में भी अगर देखते हैं तो ये 11 श्लोकों में हम देखते हैं कि पहले ही शुरुआत वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। देखिए इंद्रियों के ऊपर आप संयम करो, आपकी इंद्रियां संयमित रखो, आपको किस प्रकार से नियमों का अच्छी तरह से पालन करना है, इसके बारे में वर्णन दिया। और बाद में हम देखते हैं कि भुंक्ते भोजे ते चैव, आप किस प्रकार से भक्तों को प्रसाद खिलाओ, उनके हाथ का प्रसाद ले लो। तो यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिख सकता है, लेकिन भुंक्ते भोजे ते चैव ये स्तर पे हम नियमों का अच्छी तरह से जब पालन करेंगे, इंद्रियों के ऊपर संयम करने के बाद का ये स्टेज दिया गया है। नहीं तो भुंक्ते भोजे ते चैव ये जो श्लोक है वो पहले दिया होता, लेकिन वो बाद में आया है। चौथे क्रमांक पे इसका वर्णन दिया है कि जब आप भक्ति के नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे, जब आप इंद्रियों के ऊपर संयम करके इन इंद्रियों को भगवान की जब सेवा में लगाएंगे, तो अच्छी तरह से जब आप भक्त बनेंगे, तब भक्त बनने के बाद ये भुंक्ते भोजे ते चैव, इसके द्वारा आप भक्तों के साथ प्रेम कर सकते हैं, भगवान के साथ आप प्रेम कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। तो इसलिए भुंक्ते भोजे ते चैव ये जो श्लोक है बाद में दिया गया है। अभी हम थोड़ा सा उदाहरण देखें कि किस प्रकार से भगवान भी जो है भक्तों के साथ जब ये आदान प्रदान देखते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमने तो देखा कि भगवान खुद अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं और वो आनंदित हो जाते हैं। तो उसके कई उदाहरण हम देखेंगे। जगन्नाथपुरी में एक महिला थी जो कि जगन्नाथ जी के ऊपर उसका बहुत प्रेम था, और जब भी आती थी तो वो भगवान को अपना एक शाक लेके आती थी। तो वो माता जी का नाम नंदी माता जी, तो वो एक शाक लेके आती थी। तो वो वात्सल्य भाव में भगवान के साथ भक्ति का रिश्ता था उसका। तो भगवान को एक छोटा सा बालक के रूप में वो देखती थी। तो उसने देखा कि यार ये जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा में उनको इतने भोग हर दिन चढ़ाए जाते हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ वो खाते हैं, तो इसके कारण उनके पेट में गड़बड़ हो सकती है। उनका ये पेट जो है वो उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो अच्छी तरह से डाइजेशन होने के लिए मैं कुछ इनके लिए कुछ खास चीज़ मैं उनको अर्पण करूँगी। तो एक शाक मतलब एक हरी सब्जी वो बना के लेके आती थी, जो कि थोड़ी सी कड़वी रहती थी। तो उसको ऐसा लगता था कि ये जब जगन्नाथ जी उसको अर्पण करेंगे, इसको जब स्वीकार करेंगे, तो फिर जगन्नाथ जी का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, बलदेव जी का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो वो हर दिन लेके आती थी वो हरी सब्जी, और जगन्नाथ जी के सामने जो ये गरुड़ स्तंभ है वहाँ पे खड़ी होके वो हर दिन जो है वहीं से जगन्नाथ जी को अर्पण करती थी, और जगन्नाथ जी उसको स्वीकार करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब हरी सब्जी वो लेके आई, तो द्वार जो गार्ड है बाहर द्वार के, उन्होंने उनको रोक दिया। बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते। आप बोले क्यों?
ये कोई भी आप जो बाहर की चीज़ें लाती है वो अंदर लेना अलाउड नहीं है, बाहर की चीज़ें भगवान को अलाउड नहीं है। तो बेचारी मायूस हो गई, वहीं से वापस चली गई अपने घर। तो अभी क्या करे? तो फिर भगवान देखिए कैसे भावग्राही है, भगवान ने वो उनका भाव जान लिया, और भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनके सपने में आए वो नंदी माता जी के। और जब सपने में आए तो उनको माता जी को बोलने लगे कि अरे भैया ये हमारा पेट दर्द हो रहा है, तो हमको आपकी शाक की सब्ज़ी हमको चाहिए। आज तो ये शाक की सब्ज़ी आप हमको मिली नहीं, तो आप लेके आइए। तो उसी समय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जो है, ये वहाँ का जो राजा है जगन्नाथपुरी का राजा, उसके भी सपने में आए। तो उसको बोल दिया कि भैया देखो ये आपके जो मंदिर के जो गार्ड है उन्होंने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है ये माता जी के साथ, तो अभी उनको कोई भी रोकेगा नहीं, और पूरे आदर सत्कार के साथ वो मेरे पास आनी चाहिए वो माता जी, और वो मेरे लिए कुछ बना के लिए कहते हैं, तो उसको कोई भी रोकना नहीं चाहिए। और उल्टा आप इतना आदर करो, आदर सत्कार करो, और उसका पूरी तरह से देखभाल करो, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि वो मेरे ऊपर इतना प्रेम करती है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है उसका देखभाल करना। तो राजा ने जब ये सुना तो एकदम हैरान हो गया और आश्चर्यचकित होकर वो भागने लगा, वो कौन है माता जी, कौन है माता जी। तो बाद में बड़े आदर सत्कार के साथ ये राजा ने वो नंदी माता जी का स्वागत किया और उसको बुलाया गया, और फिर उसने वो जो सब्जी है हरी सब्जी वो भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण की। और तब से लेके आज तक जगन्नाथपुरी में ये हरी सब्जी, वही जो सब्जी कड़वी सब्जी है, वो जगन्नाथ जी को भोग में चढ़ाई जाती है। ऐसे तो कई सारे इंसिडेंट है, कई सारे भक्त हैं जो होके गए, उन्होंने अपने इस प्रकार के भोग जगन्नाथ जी को अर्पण किया, और वही ट्रेडिशनल परंपरा जो आज भी चलती आ रही। तो ये सब्जी है, किसी को ये वे अलग अलग व्यंजन है, तो आज भी इस प्रकार की जो है ये सब्जी जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग में चढ़ाई जाती है। अभी दूसरा एक उदाहरण, मतलब ये उदाहरण से हमको पता चलता है कि भगवान किस प्रकार से जो है भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। दूसरा उदाहरण आता है माधवेंद्र पुरी का, आपने तो सुना होगा। तो माधवेंद्र पुरी का भी भाव भगवान ने देखा और उनके साथ भी आदान प्रदान किया इसी प्रकार से। जब अभी ये माधवेंद्र पुरी तो सन्यासी थे, वो जब रेमुना में जब आए थे तो उन्होंने देखा कि यार ये गोपीनाथ जी को इतना सुंदर खीर का भोग लगता है, तो ये खीर का भोग ये जब मैं उसको चखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये खीर मुझे कैसी बनानी है, और ऐसा ही भोग, इतना सुंदर स्वादिष्ट खीर जो है मैं मेरे गोपाल जी को भोग चढ़ा सकता हूँ। तो ये जब उन्होंने, इनके मन में जब ऐसा विचार आया तो तुरंत दूसरे क्षण जो है ये माधवेंद्र पुरी अपने आप को कोसने लगे। क्यों कोसने लगे? क्योंकि वो सोचने लगे कि अरे मैं कितना भोगी हूँ, मैं कितना इंद्र तृप्ति में पड़ा हूँ, कि मैं हमेशा भोग करने का ही कैसे सोचता हूँ, कि मैंने कैसे ये मन में मेरे विचार आए हैं कि मैं इसको चखूँ। अभी तो ये खीर का भगवान गोपीनाथ को भोग भी नहीं लगा है, लेकिन उसके भोग लगने से पहले ही मैंने कैसे सोचा कि मैं उसको चखूँ। तो देखो कितना बड़ा मैं भोगी हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ मैं, मेरे से बड़ा इंद्रिय भोग करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो अपने आप को कोसने लगे और मायूस होके वहाँ से माधवेंद्र पुरी निकल गए। जब निकल गए तो एक निर्जन स्थान पे जाके बैठे और अपना जप कर रहे थे। तो जब वहाँ पे करने लगे तो रोने लगे वो कि भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई, कितना बड़ा पापी हूँ मैं, कितना अपराधी हूँ कि भगवान को भोग लगने से पहले ही ये मेरे मन में। तो ये सारा भाव जो है भगवान ने पकड़ लिया कि अरे भगवान सोचने लगे कि ये मेरा भक्त कितना सोच रहा है मेरे बारे में, मतलब अभी गोपीनाथ और गोपाल जी इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये तो मुझे ही भोग लगाने की सोच रहा है और उसके लिए कुछ मन में विचार आया तो इसके लिए अपने आप को इतना कोस रहा है। तो गोपीनाथ जी वो एक पुजारी के सपने में आए, बोले कि अरे उठो,
उठो और तुरंत जाओ, ये माधवेंद्रपुरी एक मेरा भक्त ऐसे ऐसे एक जगह पे है, उसको जाके ये मेरा एक खीर का मटका दे दो। मैंने जो तुमने ये जो 12 मटके खीर के जो मुझे भोग लगाए थे उसमें से एक मटका मैंने छुपा के एक पर्दे के पीछे रख दिया है, तो वो मटका ले लो और ये माधवेंद्रपुरी को जाके दे दो। तो पुजारी जैसे उठा और उसने देखा तो वास्तव में वो मटका, खीर का मटका भगवान के एक पीछे ही, पर्दे के पीछे भगवान ने छुपा के रखा था। तो वो मटका लिया और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और चिल्लाने लगा। वहाँ से ही दौड़ना शुरू किया उसने कि अरे माधवेंद्रपुरी आप कहाँ पे हो, माधवेंद्रपुरी कहाँ हो, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर का मटका चोरी किया है, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर का मटका चोरी किया है। और रात को सब जब सोए थे उस समय वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और भागने लगा वो मटका लेके माधवेंद्रपुरी की तरफ। और जब ये माधवेंद्रपुरी ने आवाज़ सुना कि मुझे कोई आवाज़ दे, मतलब मेरा नाम कोई पुकार रहा है, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्र, तो वो पुजारी ढूंढते ढूंढते हुए माधवेंद्रपुरी के पास आया। तो बोला कि क्या आप ही हो माधवेंद्रपुरी? हाँ। बोला मैं हूँ। तो बोला देखिए आपके लिए भगवान ने खीर का मटका चोरी किया है, हाँ तो आप ये ले लो, आप कितने भाग्यशाली हो, आपका जैसा महान भक्त, सौभाग्यशाली भक्त कोई नहीं है इस जगत में कि खास आपके लिए भगवान ने खीर का मटका चोरी किया। और वो पुजारी दंडवत प्रणाम करके वापस वहाँ से चला गया। और ये जब माधवेंद्रपुरी ने देखा तो उनकी आंखों से वापस अश्रुधारा बहने लगी कि भगवान ने मेरे लिए खीर का मटका चोरी किया। तो भगवान इतने भक्तवत्सल है, भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, और मैं तो कितना पतित हूँ, मेरे लिए भगवान ने। तो ये देखिए, ये भाव भगवान का होता है अपने भक्तों के प्रति। और भक्त भी निस्वार्थ भाव होता है उनका ये भाव नहीं होता है कि वो मेरे लिए कुछ चाहिए, वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सोचते हैं, अगर वो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान में हम प्रेम का आदान प्रदान देखते हैं, और भगवान चाहते हैं कि इस प्रकार का आदान प्रदान भक्त उनके साथ करे। और न केवल भगवान के साथ, लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्तों के साथ भी जो है ये प्रसाद का आदान प्रदान, गिफ्ट देने का आदान प्रदान, अपना गुह्य बातें करना। अभी गुह्य बातें करना मतलब ये केवल कोई ऐसी बातें जो किसी को पता नहीं है और वो आप इनको बता रहे हो, उसको केवल गुह्य बातें नहीं बोलते हैं। ये कृष्ण कथा करना, भगवान के बारे में बताना, भक्ति के बारे में चर्चा करना, इसको भी गुह्य बोला है। गुह्यम आख्याति उसको भी बोला गया है। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त जो है, क्योंकि भगवान अपने से ज़्यादा आदर, अपने से ज़्यादा प्रेम जो है भगवान भक्तों के ऊपर करते हैं। और कोई भक्त भक्तों के ऊपर, भक्तों की सेवा करता है या किसी भक्त के ऊपर प्रेम करता है, तो वो भगवान को उतना ही प्रिय है या किंबहुना उससे ज़्यादा प्रिय है। तो हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है भक्ति में कि किस प्रकार से हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करें। 1977 की बात है, अभी हम अंतिम क्या बोलते हैं दौर में पहुंच गए हैं सत्र के। प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और जब प्रभुपाद जी भारत में थे विदेशी भक्तों के साथ, तो प्रयाग का कुंभ मेला के लिए प्रभुपाद जी गए थे। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि किसी प्रकार का इंतज़ाम वहाँ पे किया ही नहीं है, खास करके प्रसाद के बारे में अगर देखा जाए तो। अभी प्रभुपाद बोले कि अरे ये यहाँ पे हम इलाहाबाद में आए हैं कुंभ मेला में, तो वो केवल स्नान करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग कथा कीर्तन और प्रसाद वितरण करने के लिए आए हैं, तो प्रसाद किधर है? तो भक्त बोले प्रभुपाद ये प्रसाद तो हमने इसका इंतज़ाम तो किया ही नहीं है, और अभी तो प्रसाद ला भी नहीं सकते क्योंकि कुंभ मेला के कारण सारे रास्ते बंद है, तो उसका भी इंतज़ाम। तो प्रभुपाद इतने गुस्सा हो गए, बोले अरे मैंने कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार प्रसाद के द्वारा ही किया है, और जब भी सत्संग होता है तो वहाँ पे प्रसाद होना ही चाहिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे प्रसाद का इंतज़ाम नहीं किया? तो प्रभुपाद इतना डांटे उनको, इतना गुस्सा हो गए प्रभुपाद। तो बोले अभी से ध्यान में रखना कि कभी भी जब आप सत्संग करते हैं,
कहीं पे भी आप जाते हैं तो हमेशा प्रसाद साथ में रखिए और प्रसाद लोगों को वितरित कीजिए। तो तुरंत जब प्रभुपाद जी वो कुंभ मेला होने के बाद जब कलकत्ता गए तो कलकत्ता में वहाँ पे तमाल कृष्ण गोस्वामी को मिले वो, और तमाल कृष्ण गोस्वामी को मिले और प्रभुपाद जी बोले कि तुरंत अभी के अभी जगत में जितने भी सारे दुनिया में हमारे मंदिर हैं वो मंदिर के जो इंचार्ज हैं उनको आप खत लिखो, पत्र लिखो और उनको लिखो कि मंदिर में कोई भी भक्त आए या कोई भी बाहर का व्यक्ति आए तो वो बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए, किसी को भी मंदिर में आने के बाद प्रसाद मिलना ही चाहिए। और प्रभुपाद ने इतनी हद तक लिखा उसमें कि उस पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं कि कौन सा प्रसाद आप मंदिर में बनाओ। प्रभुपाद लिखते हैं राइस, दाल, पकोड़े, स्वीट, हलवा बनाओ आप उनके लिए, पूरी, ये सब आइटम्स। अभी भी वो पत्र है तो उसमें प्रभुपाद उसका वर्णन करते हैं कि ये आइटम्स होने चाहिए, और जब प्रसाद खत्म हो जाए तो वापस फिर से प्रसाद बनाओ और वापस फिर से लोगों को प्रसाद खिलाओ, लेकिन प्रसाद लोगों को मिलना ही चाहिए। और आप ये चिंता मत करो कि अरे ये इतना खर्चा होगा और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, भगवान सब अरेंज करेंगे। और प्रभुपाद बोलते हैं, उस पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं कि अरे क्यों चिंता होनी चाहिए, ये जो रसोई घर है, अपना जो मंदिर का जो किचन चलता है वो रसोई घर की अधिष्ठाती देवता श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी अगर किचन की इंचार्ज है, और श्रीमती राधा रानी, आपको पता है कि श्रीमती राधा रानी को उनकी सेवा में लाखों लक्ष्मियां हैं, तो वो राधा रानी को किस प्रकार की कमतरता हो सकती है, वो तो कभी किसी चीज़ की कमतरता होने ही नहीं देंगी, कभी महसूस होने ही नहीं देंगी। तो श्रीमती राधा रानी के ऊपर आप विश्वास रखो कि किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से प्रसाद बनाओ और लोगों को प्रसाद वितरित करो। तो देखिए ये प्रभुपाद का विश्वास, और हम देखते हैं आज भी ये श्रद्धा से लेके कई सारे हर एक हम देखते हैं इस्कॉन मंदिर में इस प्रकार से प्रसाद का वितरण होता है, और वो भी मुफ्त में किया जाता है सबको, ऐसा नहीं कि। तो जहाँ पे भी सत्संग होता है वहाँ पे जो है प्रसाद का वितरण होता है। और जब गोवर्धन पूजा का समय आया, 1974-75 की बात होगी, तो ये उसके पहले की बात है कि जब प्रभुपाद जब मायापुर में थे, तो मायापुर में जब बड़ा सत्संग का प्रोग्राम हुआ और बाद में प्रसाद दिया गया सबको, तो वो प्रसाद के जो पत्तल्स होते हैं वो पत्तल बाहर डाल दिए लोगों ने, मतलब जहाँ पे पत्तल रखा जाता है तो वहाँ पे वो सारे पत्तल रखे। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखा कि वो पत्तल का प्रसाद चाटने के लिए कुछ कुत्ते वहाँ पे इकट्ठा हो गए, और वो पत्तल के ऊपर का वो कुत्ते जो है अभी पत्तल के ऊपर का प्रसाद खा रहे हैं। तभी प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ बच्चे आ गए बाहर से, और वो जो कुत्ते जो प्रसाद खा रहे थे जिस पत्तल के ऊपर सा, वो कुत्तों का प्रसाद छीन के कुछ बच्चे लेके गए और उसको खाने लगे। तो कुछ गरीब बच्चे थे जो रास्ते पे घूमने वाले, जब प्रभुपाद जी ने ये देखा तो प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू आने, प्रभुपाद जी रोने लगे कि ये बच्चे कुत्तों का प्रसाद छीन के वो खा रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको खाना नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी को रोना प्रभुपाद जी रोक नहीं सके वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत जो है वहाँ के जो लीडर्स हैं, जीबीसी है, उनको बुलाया, और प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि अभी से लेके जहाँ कहीं पे भी हमारे इस्कॉन के मंदिर होंगे, सब इस्कॉन मंदिरों में ये जो है प्रसाद का वितरण तो होगा ही, लेकिन हर एक मंदिर के 10 किलोमीटर के आसपास जो भी कोई भिखारी होगा, भूखा होगा, तो वो भूखे नहीं रहेंगे, सबको खाना खिलाया जाएगा। मंदिर के 10 किलोमीटर का जो परिसर है उसमें जो कोई भी होगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये प्रभुपाद ने रूल बनाया, और हम देखते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए ये जो इस्कॉन की तरफ से, कई सारे मंदिरों की तरफ से ये फूड फॉर लाइफ होता है हर दिन, जो कि भूखे होते हैं, गरीब होते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। तो ये मैं इसके लिए बताया कि प्रभुपाद कितना इसके ऊपर ध्यान देते थे कि लोगों को प्रसाद मिलना चाहिए।
प्रसाद जब मिलेगा तो उनकी भक्ति में प्रगति हो गई, लेकिन वो बहुत बड़ी कृपा भगवान की वो इसके द्वारा अर्जित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जब पाश्चिमात्य देश में थे तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने खुद बोला कि मैंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार प्रसाद और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा किया। और जब प्रभुपाद जी को कुछ मिलता नहीं था, जब ऐसा लगता था प्रभुपाद जी को, अभी ये शुरुआत के दिनों की बात है, बाद में तो प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरित किया जाता था, लेकिन शुरुआत के दिनों में जब प्रसाद भी प्रभुपाद जी नहीं दे पाते थे तो प्रभुपाद जी कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे लोगों को। एक कुछ फ्रूट्स लाते थे, फ्रूट्स कट करके उसको ऑफ़र करके लोगों को देते थे। एप्पल था, अगर सफ़रचंद लाते थे उसको कट करके छोटा थोड़ा थोड़ा जो सफ़रचंद है उसके टुकड़े लोगों को प्रसाद के रूप में देते थे। लेकिन बिना प्रसाद के प्रभुपाद जी कभी लोगों को भेजते नहीं थे। तो ये प्रसाद के बारे में इसका वर्णन जो है 6 चीज़ों का आदान प्रदान भक्तों के बीच में होता है, तो उसमें प्रसाद का इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं। तो आज हमने ददाती प्रतिगृह्णाति और भुंक्ते भोजयते इसके बारे में हमने चर्चा की। गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना और प्रसाद पाना और किसी को प्रसाद खिलाना। लेकिन अभी ये आधा ही श्लोक हुआ है। इसका जो गुह्यम आख्याति पृच्छति है इसके बारे में हम अगले सत्र में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।